जब जब इस धरती पर अधर्म का अंधकार छाया, तब तब धर्म की पुनः स्थापना हेतु स्वयं भगवान ने मनुष्य रूप में अवतार लिया। ऐसे ही एक काल में जब राक्षसों का अत्याचार समस्त पृथ्वी पर व्याप्त हो गया, जब यज्ञ, वेद और साधना पर संकट छा गया, तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने इस संसार में जन्म लिया। यह कथा केवल भगवान राम की नहीं, यह उस धर्म की विजय की कथा है जो सदा के लिए एक आदर्श बन गई। भाग 1, प्रभु श्री राम का प्राकट्य, बालकांड। पुरातन काल में अयोध्या नगरी, जो कि सरयू नदी के किनारे बसी थी, इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ द्वारा शासित थी। वे धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय, पराक्रमी तथा समस्त प्रजा के प्रिय राजा थे। उनकी 3 रानियां, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी थीं, परंतु संतान न होने के कारण वे अत्यंत दुखी रहते थे। अपने कुलगुरु वशिष्ठ के परामर्श से उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करने का निश्चय किया और ऋषिशृंग मुनि को आमंत्रित किया। यज्ञ के संपन्न होने पर अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को एक दिव्य खीर प्रदान की, जिसे उन्होंने अपनी 3 रानियों में वितरित किया। कालांतर में रानी कौशल्या से भगवान श्री राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म हुआ। चारों राजपुत्र गुण, शील, शौर्य और ज्ञान से परिपूर्ण थे, परंतु श्री राम सबसे श्रेष्ठ, शांति, सहनशीलता, धर्म और मर्यादा के साक्षात स्वरूप थे। बचपन में ही गुरु वशिष्ठ के आश्रम में वेद शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त कर वे अत्यंत ज्ञानी बन गए। उसी काल में महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आए और राम तथा लक्ष्मण को अपने साथ राक्षसों से यज्ञ की रक्षा हेतु ले गए। मार्ग में उन्होंने ताड़का, सुबाहु और मारीच जैसे राक्षसों का वध किया। इसके पश्चात वे मिथिला नगरी पहुँचे, जहाँ राजा जनक अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर का आयोजन कर रहे थे। स्वयंवर की शर्त थी कि जो वीर भगवान शिव के धनुष को उठाकर उसे तोड़ देगा, वही सीता से विवाह कर सकेगा। समस्त राजा असफल हुए, परंतु जब श्री राम ने सहज भाव से धनुष उठाकर तोड़ा, तब समस्त सभा आश्चर्यचकित रह गई। राजा जनक ने हर्षपूर्वक सीता का विवाह राम से किया। साथ ही जनक ने अपनी अन्य पुत्रियों का विवाह लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न से भी संपन्न कराया। विवाहोपरांत जब राम सीता के साथ अयोध्या लौटे, तब संपूर्ण नगर में उत्सव का माहौल छा गया और राजा दशरथ ने अपने पुत्र राम को उत्तराधिकारी घोषित करने का विचार किया। भाग 2, कैकेयी का वरदान और श्री राम का वनवास, अयोध्या कांड। जब राजा दशरथ ने श्री राम को अयोध्या का युवराज घोषित करने का निश्चय किया, तब संपूर्ण अयोध्या नगर हर्षोल्लास से भर उठा। नगर को सजाया गया, द्वारों पर पुष्प वर्षा हुई और प्रजा ने यह निर्णय धर्म का उत्सव समझकर स्वीकार किया। परंतु इस शुभ समय में नियति ने एक दुखद मोड़ लिया। कैकेयी की दासी मंथरा, जो ईर्ष्यालु और कपटी थी, उसने कैकेयी के मन में विष भर दिया। मंथरा ने उसे यह विश्वास दिलाया कि यदि राम राजा बनेंगे तो भरत और स्वयं कैकेयी का स्थान गौण हो जाएगा। मंथरा के उकसावे पर कैकेयी ने अपने 2 वरदानों की याद दिलाई जो राजा दशरथ ने एक बार युद्ध में प्रसन्न होकर उसे दिए थे। कैकेयी ने पहला वरदान मांगा, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए, और दूसरा, श्री राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ यह सुनकर विचलित हो गए, वे मूर्छित हो गए, किंतु वचनबद्ध थे। अंततः उन्होंने भारी हृदय से यह निर्णय घोषित किया। जब श्री राम को यह समाचार मिला, तो उन्होंने बिना किसी विरोध के अत्यंत शांति और विनम्रता से वनवास को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि पितृवचन पालन ही उनका धर्म है। माता कौशल्या विलाप करने लगी, किंतु राम ने उन्हें भी धैर्य दिया। राम के साथ उनकी पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण ने भी वनगमन का निर्णय लिया। श्री राम ने सीता को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु सीता ने कहा कि नारी का धर्म है पति के साथ चलना, चाहे वह सुख हो या वन का कष्ट। लक्ष्मण ने भी कहा कि वे राम के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। वनगमन के दिन जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या छोड़कर जा रहे थे, समस्त नगरवासियों की आंखें आंसुओं से भर गईं। राजा दशरथ व्याकुल हो उठे और श्री राम के वियोग में कुछ ही समय में प्राण त्याग दिए। उधर भरत जब अपने ननिहाल से अयोध्या लौटे और यह सब सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपनी माता कैकेयी को कड़ा उत्तर दिया और वन की ओर राम को लौटाने गए।
परंतु श्री राम ने धर्म और वचन का पालन करते हुए वन से लौटने से मना कर दिया। तब भरत ने उनकी चरण पादुका को सिर पर धारण कर नंदीग्राम में राज्य का भार ग्रहण किया और स्वयं सन्यासी के समान जीवन जीने लगे। वन में श्री राम, लक्ष्मण और सीता अनेक ऋषियों के आश्रमों में गए और आशीर्वाद प्राप्त करते हुए चित्रकूट में निवास किया। यहीं से उनके 14 वर्षों के वनवास की कथा आरंभ होती है, जो केवल दुख और संघर्ष की नहीं, बल्कि धर्म, नारी की मर्यादा, भ्रातृ प्रेम और राजा के आदर्श का अमर उदाहरण बन जाती है। भाग 3, शूर्पणखा, सीता हरण और जटायु वध, अरण्यकांड। वनवास का समय बीतता गया और श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता ऋषिमुनियों के आश्रमों में जाकर उन्हें राक्षसों के अत्याचारों से मुक्त करते रहे। वे चित्रकूट से पंचवटी पहुँचे और वहां एक सुंदर कुटी बनाकर निवास करने लगे। यही वह स्थान था जहां रामायण की कथा ने एक गहन मोड़ लिया। लंका का राजा रावण, जो कि अत्यंत बलशाली, विद्वान, परंतु अहंकारी और अधर्मी था, उसका एक छोटा भाई खर और एक बहन शूर्पणखा पंचवटी के निकट ही निवास करते थे। एक दिन जब शूर्पणखा ने श्रीराम को देखा तो वह उनके रूप और तेज पर मोहित हो गई। उसने श्रीराम को विवाह का प्रस्ताव दिया, परंतु श्रीराम ने यह कहकर उसे अस्वीकार कर दिया कि वे पहले से ही विवाहिता है, और उन्होंने शूर्पणखा को लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण ने भी विनोदपूर्वक मना कर दिया। अपमानित होकर शूर्पणखा ने क्रोध में सीता पर आक्रमण कर दिया। तब लक्ष्मण ने उसकी नाक कान काट डाले। अपमानित शूर्पणखा रोती हुई अपने भाइयों खर, दूषण और त्रिशिरा के पास पहुंची, जिन्होंने श्रीराम पर आक्रमण किया, परंतु श्रीराम ने अकेले ही उन सभी राक्षसों का वध कर दिया। यह समाचार जब लंका में रावण को मिला, तब वह क्रोधित हो गया, परंतु साथ ही शूर्पणखा ने उसे यह भी बताया कि सीता अत्यंत रूपवती है और वही श्रीराम की शक्ति का कारण है। रावण ने छलपूर्वक सीता का हरण करने का षड्यंत्र रचा। उसने मारीच नामक मायावी राक्षस को स्वर्ण मृग का रूप धारण करने के लिए बाध्य किया। मारीच ने पंचवटी के निकट एक अत्यंत सुंदर हिरण का रूप लिया और जब सीता ने उसे देखकर मोहित होकर राम से उसका शिकार करने को कहा, तब श्रीराम मृग का पीछा करते हुए दूर चले गए। मारीच ने अंततः जब श्रीराम के हाथों मारा जाना निश्चित देखा, तब मरते समय श्रीराम की आवाज में लक्ष्मण, लक्ष्मण पुकारा। यह सुनकर सीता भयभीत हो उठीं और लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए भेजा। सीता जब अकेली रह गईं, तभी रावण एक तपस्वी ब्राह्मण का वेश धारण कर वहां आया और भिक्षा मांगी। जैसे ही सीता ने लक्ष्मण रेखा को पार किया, रावण ने अपने वास्तविक रूप में आकर उनका अपहरण कर लिया और अपने रथ द्वारा आकाशमार्ग से लंका की ओर उड़ चला। मार्ग में उन्हें जटायु नामक एक वृद्ध परमवीर गिद्ध ने रोका, जो दशरथ का मित्र था। जटायु ने सीता की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया, परंतु वृद्ध होने के कारण वह अधिक समय तक नहीं टिक सका और रावण ने उसके पंख काट डाले। राम और लक्ष्मण जब लौटे तो उन्होंने जटायु को मरणासन्न स्थिति में पाया। जटायु ने उन्हें सीता के हरण का समाचार दिया और अपने प्राण त्याग दिए। श्रीराम अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने जटायु का पूर्ण सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। इस प्रकार अरण्यकांड में रावण का अत्याचार, राम की सहनशीलता, लक्ष्मण की निष्ठा और सीता की मर्यादा सभी गहन रूप से उजागर होते हैं। अब श्रीराम का ध्येय स्पष्ट था, सीता की खोज, अधर्म का विनाश और रावण के अहंकार का अंत। भाग 4, सीता की खोज, सुग्रीव से मित्रता और बाली वध, किष्किंधा कांड। श्रीराम और लक्ष्मण सीता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते गए और घने वनों, पर्वतों व आश्रमों से होते हुए अनेक ऋषियों से मार्गदर्शन प्राप्त करते रहे। एक दिन वे ऋषिमुख पर्वत के निकट पहुँचे, जहाँ उनकी भेंट हनुमान जी से हुई, जो वानरराज सुग्रीव के परम प्रिय मंत्री थे। हनुमान जी ने ब्राह्मण रूप धारण कर राम और लक्ष्मण का परिचय लिया और जब उन्हें ज्ञात हुआ कि ये दोनों प्रभु श्रीराम और लक्ष्मण हैं, तब उन्होंने विनम्रता से उन्हें कंधों पर बैठाकर सुग्रीव के पास पहुंचाया। सुग्रीव का भी जीवन संकट में था, क्योंकि उसका भाई बाली, जो अत्यंत बलवान और पराक्रमी था, उससे उसका राज्य छीनकर उसे वन में निर्वासित कर चुका था। राम और सुग्रीव ने आपस में मित्रता का संकल्प लिया और यह वचन दिया कि श्रीराम,
बाली का वध करके सुग्रीव को पुनः किष्किंधा का राजा बनाएंगे और बदले में सुग्रीव राम की सहायता सीता की खोज में करेगा। सुग्रीव ने राम की परीक्षा लेने के लिए उन्हें बाली की शक्ति का वर्णन करते हुए संदेह प्रकट किया। तब श्री राम ने एक ही बाण से 7 साल वृक्षों को भेद कर अपनी अपार शक्ति का प्रमाण दिया। इसके बाद उन्होंने सुग्रीव को बाली को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारने को कहा। जब बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ तब श्री राम ने छिपकर एक ही बाण से बाली को घायल कर दिया। बाली को यह विश्वास नहीं हुआ कि पीठ पीछे से उसे कोई धर्मात्मा मार सकता है, परंतु जब श्री राम ने धर्म और न्याय की व्याख्या करते हुए कहा कि वह अधर्मी था जिसने अपने ही भाई की पत्नी को बलपूर्वक अपने पास रखा, तब बाली ने श्री राम की महानता स्वीकार की और प्रायश्चित करते हुए प्राण त्याग दिए। मरते समय उसने अपने पुत्र अंगद को राम की सेवा में समर्पित किया और सुग्रीव को राज्य सौंपकर चला गया। सुग्रीव ने वचनानुसार वर्षा ऋतु बीतने के पश्चात समस्त वानर सेना को चारों दिशाओं में सीता की खोज के लिए भेजा। दक्षिण दिशा में जाने वालों में हनुमान, अंगद, जाम्बवान, नल और नील प्रमुख थे। सीता का कोई संकेत न मिलने पर वे सब अत्यंत निराश हो गए और समुद्र तट पर पहुंच गए। वहीं उन्हें एक वृद्ध गिद्ध संपाति मिला जो जटायु का भ्राता था। उसने अपनी दिव्य दृष्टि से बताया कि रावण सीता को लंका ले गया है, जो समुद्र के पार स्थित एक स्वर्णमय नगरी है। अब यह निश्चित हो गया कि सीता लंका में है। सबकी दृष्टि अब हनुमान जी की ओर थी, जिनमें वह अपार बल और उड़ान की शक्ति थी। जाम्बवान ने उन्हें उनकी शक्ति की याद दिलाई और फिर आरंभ हुआ वह ऐतिहासिक क्षण जब हनुमान जी समुद्र को लांघकर लंका जाने हेतु आकाशमार्ग से उड़ चले। यह श्री राम की भक्ति, वानर सेना की निष्ठा और धर्म की विजय की ओर पहला निर्णायक कदम था। भाग 5। हनुमान जी की लंका यात्रा और सीता माता का संदेश। सुंदरकांड। जब हनुमान जी को उनकी अपार शक्ति की स्मृति दिलाई गई तब उन्होंने प्रणाम कर प्रभु श्री राम का नाम लिया और पर्वत शिखर से आकाश में उछलते हुए समुद्र को पार करने निकल पड़े। मार्ग में उन्हें सुरसा नामक राक्षसी ने रोका, जो देवताओं की परीक्षा के लिए भेजी गई थी। हनुमान जी ने अपनी चतुराई और विनम्रता से उसकी परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर सिंहिका नामक राक्षसी ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, जिसे हनुमान जी ने तुरंत मार डाला। अनेक विघ्नों को पार करते हुए अंततः वे लंका पहुँचे, जो स्वर्ण निर्मित नगर था और रावण की अत्यंत सुदृढ़ राजधानी थी। हनुमान जी ने रात्रि में लघु रूप धारण कर नगर में प्रवेश किया और अशोक वाटिका में सीता माता को देखा, जो एक वृक्ष के नीचे दुखी एकनिष्ठता से श्री राम का स्मरण करती हुई बैठी थीं। रावण बार बार उन्हें विवाह हेतु बाध्य करता था, परंतु सीता माता उसे सदा दृढ़ता से अस्वीकार करती रहीं। हनुमान जी ने एक वृक्ष की आड़ से प्रभु श्री राम की अंगूठी सीता माता के सामने फेंकी और उनका नाम लिया। पहले तो सीता माता आशंकित हुईं, परंतु हनुमान जी के श्री रामचरित वर्णन और सेवा भाव को देखकर उन्होंने उन पर विश्वास किया और उन्हें श्री राम के लिए कुंडल और चूड़ामणि देकर संदेश सौंपा। सीता माता का संदेश अत्यंत भावविभोर कर देने वाला था। उन्होंने श्री राम से कहला भेजा कि वे उन्हें शीघ्र रावण के बंधन से मुक्त करें, क्योंकि रावण ने केवल 2 मास का समय और दिया है। उसके बाद वह बलात् उन्हें अपनी पत्नी बनाने का पाप करेगा। यह सुनकर हनुमान जी क्रोधित हुए और बोले कि वे अभी रावण को मारकर सीता माता को लेकर जा सकते हैं, परंतु माता सीता ने कहा कि यह कार्य केवल श्री राम के ही हाथों होना चाहिए ताकि रघुकुल की मर्यादा बनी रहे। इसके पश्चात हनुमान जी ने लंका में उत्पात मचाया। उन्होंने अशोक वाटिका को नष्ट किया, अक्षय कुमार को मार डाला और अंततः रावण की सभा में पहुंच गए। वहां उन्होंने रावण को धर्म का उपदेश दिया और सीता को लौटाने की सलाह दी। रावण क्रोधित होकर उन्हें मारने का आदेश देना चाहता था, परंतु विभीषण ने धर्मानुसार दूतवध को अनुचित बताया। तब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। हनुमान जी ने इसी अग्नि से लंका को जला डाला और आकाशमार्ग से पुनः समुद्र पार करते हुए श्री राम के पास लौटे। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को सीता माता का संदेश सुनाया और उनकी चूड़ामणि भेंट की। यह क्षण अत्यंत भावनात्मक था, जब श्री राम को यह ज्ञात हुआ कि सीता जीवित है और उनकी प्रतीक्षा कर रही है। अब श्री राम ने लंका पर चढ़ाई का निश्चय किया।
उन्होंने वानर सेना संग समुद्र किनारे डेरा डाला और यह युद्ध केवल एक नारी की रक्षा का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच निर्णायक संग्राम का संकेत बन गया। भाग 6 राम सेतु निर्माण और लंका की ओर प्रस्थान। युद्धकांड का प्रारंभ। जब श्री राम को यह पूर्णतः ज्ञात हो गया कि माता सीता लंका में रावण की बंदिनी बनकर अशोक वाटिका में रह रही है और उन्होंने केवल 2 मास की अवधि रावण द्वारा दी गई है, तब उन्होंने शीघ्रता से युद्ध की योजना बनानी आरंभ की। वानरराज सुग्रीव, अंगद, हनुमान, जांबवान, नलनील तथा समस्त वानर सेना को एकत्र कर उन्होंने समुद्र पार लंका तक पहुंचने का उपाय पूछा। श्री राम स्वयं समुद्र के तट पर पहुंचे और 3 दिन तक जल देवता समुद्र से मार्ग देने की प्रार्थना करते रहे, परंतु जब समुद्र शांत रहा तब श्री राम ने क्रोध में आकर अपने बाणों से समुद्र को सुखाने का संकल्प लिया। यह देख समुद्रदेव भयभीत होकर प्रकट हुए और उन्होंने विनती की कि प्रभु कृपा कर रुष्ट न हो, और वानरों में से नल और नील को यह वरदान प्राप्त है कि वे जल में पत्थर तैरा सकते हैं, उनसे सेतु निर्माण कराया जाए। तत्पश्चात वानर सेना ने श्री राम का नाम लिखे हुए पत्थरों को समुद्र में डालना आरंभ किया और वे पत्थर जल पर तैरने लगे। यह दृश्य केवल भक्ति की शक्ति नहीं, अपितु संकल्प, संगठन और श्रद्धा का प्रतीक बन गया। दिनों की कठोर मेहनत के पश्चात एक दिव्य सेतु निर्मित हुआ, जिसे आज राम सेतु के नाम से जाना जाता है। यह सेतु धरती और धर्म के पक्ष की ओर से राक्षसी अहंकार और अधर्म के विरुद्ध पहला ठोस कदम था। जैसे ही सेतु पूर्ण हुआ, समस्त वानर सेना उल्लासपूर्वक युद्ध हेतु लंका की ओर बढ़ी। लंका की सीमा पर पहुंचकर श्री राम ने अंगद को शांति प्रस्ताव के साथ रावण के पास भेजा। अंगद ने रावण की सभा में धर्म का उपदेश दिया और सीता को ससम्मान लौटाने का आग्रह किया, परंतु रावण, जो अहंकार और काम में डूबा हुआ था, उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सभा में केवल रावण का अनुज विभीषण ही था जो धर्म का पक्षधर था। उसने रावण को चेतावनी दी और प्रभु श्री राम की शरण लेने का निर्णय किया। रावण ने क्रोधवश विभीषण को लंका से निष्कासित कर दिया। विभीषण ने श्री राम की शरण ली। कुछ वानरों ने संदेह प्रकट किया, परंतु श्री राम ने कहा, जो कोई भयभीत होकर मेरी शरण आता है, मैं उसे अवश्य अपनाता हूँ। यह मेरी प्रतिज्ञा है। विभीषण को लंका का भविष्य का राजा घोषित कर श्री राम ने उनकी बुद्धिमत्ता को सेना के मार्गदर्शन में लगाया। अब युद्ध आरंभ होने वाला था। लंका की रक्षा सेना राक्षसों से परिपूर्ण थी और श्री राम के पास वानरों की विशाल पराक्रमी सेना थी। यह युद्ध केवल बाहुबल का नहीं, विचारों, आदर्शों और सच्चाई का संग्राम था। धर्म और अधर्म के इस ऐतिहासिक समर के आरंभ के साथ ही श्री राम का तेज और वानर सेना की निष्ठा युद्ध भूमि में सूर्य समान प्रकट होने लगी। भाग 7 लंका का युद्ध और राक्षसों का सहार। युद्धकांड प्रथम चरण। लंका की सीमाओं पर जब धर्म की सेना ने डेरा डाला, तब संपूर्ण लंका भय और उथल-पुथल से भर गई। रावण ने अपने समस्त राक्षस वीरों को एक-एक कर युद्ध भूमि में भेजना आरंभ किया। यह युद्ध केवल बाहुबल का नहीं था, यह उन मूल्यों और मर्यादाओं की परीक्षा थी जिन्हें श्री राम अपने जीवन में धारण करते थे। सबसे पहले रावण के सेनापति प्रहस्त, महापार्श्व, अकंपन और अन्य अनेक बलशाली राक्षस युद्ध भूमि में आए, परंतु वानरवीरों हनुमान, अंगद, नल, नील, जांबवान और सुग्रीव के साहस और संगठन के आगे वे टिक न सके। एक एक करके सभी असुर वीर युद्ध भूमि में धराशायी हो गए। श्री राम ने युद्ध के आरंभ से पूर्व रावण को पुनः एक अवसर भेजा कि वह सीता को लौटा दे और संधि स्वीकार कर ले, परंतु रावण का अहंकार अब भी अडिग था। युद्ध ने उग्र रूप धारण किया। रावण ने अपने अत्यंत बलशाली पुत्र मेघनाद, इंद्रजीत, को भेजा। इंद्रजीत मायावी शक्तियों से युक्त था। उसने पहली बार युद्ध में लक्ष्मण और वानर सेना पर ब्रह्मास्त्र चलाया, जिससे लक्ष्मण सहित अनेक वानर मूर्छित हो गए। श्री राम अत्यंत व्यथित हुए, परंतु विभीषण ने इंद्रजीत की माया का रहस्य बताया और पुनः युद्ध की तैयारी की गई। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय की ओर दौड़े। वहां उन्होंने संजीवनी पर्वत को पहचान न पाने के कारण संपूर्ण पर्वत को ही उठा लिया और रातों रात वापस लौटे।
विशिष्ट जड़ी बूटियों से लक्ष्मण पुनः चेतना में लौट आए और सेना को नवबल प्राप्त हुआ। इसके पश्चात श्री राम ने लक्ष्मण को इंद्रजीत के विरुद्ध भेजा। यह युद्ध अत्यंत भयानक था और अनेक बार इंद्रजीत अदृश्य होकर आक्रमण करता रहा, परंतु लक्ष्मण की वीरता, विभीषण की जानकारी और श्रीराम के आशीर्वाद से अंततः इंद्रजीत का वध हुआ। इसी मध्य रावण की बहन शूर्पणखा, जो प्रारंभ में सीता हरण का कारण बनी थी, पुनः युद्ध भूमि में प्रकट हुई, परंतु हनुमान जी ने उसे भी परास्त कर भगाया। रावण अब भीतर से विचलित होने लगा था, परंतु उसका अहंकार अब भी उसे सत्य स्वीकार करने से रोक रहा था। तब उसने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया, जो वर्षों से निद्रा में था। कुंभकर्ण अत्यंत विशालकाय, पराक्रमी और बलशाली था, परंतु वह रावण के अन्याय को भीतर से स्वीकार नहीं करता था। उसने श्रीराम से युद्ध को अनिवार्य धर्म समझकर रणभूमि में प्रवेश किया। वानर सेना उसके विकराल रूप से डर गई, परंतु श्रीराम ने अपने बाणों से उसका मस्तक काटकर उसे मुक्त किया। कुंभकर्ण मृत्यु के समय श्रीराम की स्तुति करता हुआ धराशायी हुआ, और यह भी सिद्ध हुआ कि सत्य के पक्ष में खड़ा हुआ भी राक्षस मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। युद्ध अब निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा था। रावण का एक एक बलशाली राक्षस पुत्र, भाई और सेनापति मारा जा चुका था। लंका के द्वार अब धर्म के लिए खुलने लगे थे। श्रीराम का शौर्य, लक्ष्मण की निष्ठा, हनुमान का बल और वानर सेना का संगठन अधर्म के साम्राज्य को जड़ से हिलाने के लिए पर्याप्त सिद्ध हो रहा था। भाग 8, रावण वध और सीता जी की अग्निपरीक्षा, युद्धकांड, अंतिम चरण। लंका की रणभूमि अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। रावण का संपूर्ण बल धीरे धीरे समाप्त हो चुका था। इंद्रजीत, कुंभकर्ण और अनेक असुर वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। अब केवल रावण शेष था। उसका घोर अहंकार, अपार बल और विषम बुद्धि उसे अधर्म से लौटने नहीं दे रही थी। प्रभु श्रीराम ने युद्ध के पहले रावण को अंतिम बार शांति का प्रस्ताव भेजा, परंतु रावण ने उस सच्चाई को स्वीकार करने से फिर इनकार कर दिया और श्रीराम को चुनौती दी कि यदि वे उसमें सामर्थ्य रखते हैं तो वे स्वयं युद्ध भूमि में उसका सहार करें। अगले दिन युद्ध प्रारंभ हुआ। रावण अपने रथ पर आरूढ़ होकर अनेक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्ध भूमि में उतरा। उसकी क्रूर दृष्टि और गर्जना से वानर सेना थर्रा उठी। श्रीराम भी अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर रथारूढ़ हुए और दोनों के बीच भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। रावण अनेक बार माया से अदृश्य होकर आक्रमण करता, ब्रह्मास्त्र और तमोगुणयुक्त अस्त्रों का प्रयोग करता, परंतु श्रीराम ने अपने दिव्य ज्ञान और ब्रह्मतेज से उसका प्रतिकार किया। रावण के एक एक सिर को श्रीराम काटते, परंतु वे पुनः उत्पन्न हो जाते। तब विभीषण ने बताया कि रावण का अमरत्व उसकी नाभि में स्थित अमृत कलश से जुड़ा है। श्रीराम ने ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र को संधान किया और परम एकाग्रता से रावण की नाभि का लक्ष्य साधा। जब वह बाण चला, तब संपूर्ण विश्व स्तब्ध हो गया, दिशाएं निःशब्द हो गईं, और वह बाण सीधे जाकर रावण की नाभि में धंस गया। रावण की गर्जना शांत हो गई, उसके सिर और भुजाएं भूमि पर गिर गईं, और वह महापराक्रमी राक्षस राजा, जो त्रैलोक्य को भयभीत करता था, श्रीराम के चरणों में निर्जीव होकर गिर पड़ा। यह केवल एक युद्ध की समाप्ति नहीं थी, यह अधर्म, अहंकार, वासना और अत्याचार पर धर्म, मर्यादा, शील और सत्य की अंतिम और अमिट विजय थी। रावण के वध के पश्चात श्रीराम ने विभीषण को लंका का राजा घोषित किया। उन्होंने अपने शत्रु के प्रति भी धर्म का पालन करते हुए विभीषण से आग्रह किया कि रावण का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से किया जाए। इसके पश्चात प्रभु श्रीराम ने सीता माता को बुलवाया, परंतु जनकसुता सीता को देखकर भी वे शांत रहे। उन्होंने कहा कि चूंकि सीता इतने समय रावण की लंका में रहीं, अतः यह आवश्यक है कि वे अपनी पवित्रता सिद्ध करें, जिससे समस्त समाज को कोई संशय न हो। यह सुनकर सीता माता ने अग्नि देवता को साक्षी मानकर अग्नि परीक्षा की घोषणा की। वे प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गईं, परंतु अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने सीता को पुष्पों सहित बाहर निकाला और कहा कि सीता पूर्णतः पवित्र है। इस प्रकार धर्म, नारी की मर्यादा और श्रीराम की निष्पक्षता ने एक बार फिर युगों के लिए एक आदर्श स्थापित किया। अब रावण मारा जा चुका था, लंका में धर्म की स्थापना हो चुकी थी
और सीता माता श्रीराम के संग थीं। परंतु वनवास की 14 वर्ष की अवधि अभी पूर्ण नहीं हुई थी, इसलिए श्रीराम ने वहीं प्रतीक्षा करने का निश्चय किया, जिससे कि उनका वचन अडिग रहे। भाग 9। श्रीराम की अयोध्या वापसी और राज्याभिषेक। उत्तरकांड प्रारंभ। लंका में धर्म की पुनर्स्थापना हो चुकी थी, रावण का अंत हो गया था और माता सीता श्रीराम के संग पुनः एकत्र हो चुकी थीं, किंतु मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम ने वनवास की अवधि को पूर्ण करने का संकल्प लिया था। वे भलीभांति जानते थे कि यदि उनका वचन एक क्षण के लिए भी डगमगाएगा तो युगों तक धर्म पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। वे विभीषण के आतिथ्य को विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर लंका में ही रहे और जैसे ही 14 वर्षों की अवधि पूर्ण हुई, तभी उन्होंने अयोध्या लौटने का निर्णय लिया। विभीषण ने उन्हें अपने पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या पहुंचाने की व्यवस्था की। जब श्रीराम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान एवं वानर सेना पुष्पक विमान में आरूढ़ होकर अयोध्या लौटे, तब मार्ग में उन्होंने उन समस्त स्थलों के दर्शन किए जहां जहां वे गए थे: ऋषमुख, किष्किंधा, चित्रकूट, पंचवटी और प्रयागराज। अयोध्या नगर में भरत ने श्रीराम की चरण पादुका के माध्यम से राजकाज चलाया था और वे स्वयं तपस्वी वस्त्रों में नंदीग्राम में निवास कर रहे थे। उन्होंने शपथ ली थी कि जब तक श्रीराम लौटकर नहीं आते, वे राजमहल का सुख नहीं लेंगे। जब भरत को श्रीराम की वापसी का समाचार मिला, तब वे आनंद और अश्रुपूरित भाव से नंदीग्राम से दौड़ते हुए आए और प्रभु श्रीराम को नमन कर उनके चरणों से चरण पादुका उठाकर उन्हें अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान किया। संपूर्ण अयोध्या नगरी पुष्पवृष्टि और मंगल ध्वनि से गूंज उठी। घर घर दीप प्रज्वलित किए गए, नगर को फूलों, ध्वजों और दीपों से सजाया गया और यह दिन दीपावली के रूप में युगों युगों से स्मरणीय बन गया। अगले दिन विशाल समारोह में वशिष्ठ मुनि और अन्य ऋषियों की उपस्थिति में श्रीराम का राज तिलक हुआ। वे एक आदर्श राजा के रूप में अयोध्या की राजगद्दी पर विराजमान हुए। माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ने भी अश्रुपूरित नेत्रों से श्रीराम को गले लगाया। सीता माता महारानी बनी। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने राज्य कार्यों में सहयोग किया। हनुमान प्रभु के अटूट सेवक बनकर सदा उनके संग रहे और अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हुई। एक ऐसा राज्य जहां कोई द्वेषी न था, अन्याय का नामो निशान नहीं था। सब वर्ण आश्रमधारी अपने धर्म का पालन करते थे और प्रजा अपने राजा को ईश्वर तुल्य मानती थी। रामराज्य केवल एक शासन व्यवस्था नहीं थी, वह एक जीवन पद्धति थी जहां नीति, धर्म, सत्य, करुणा और सेवा को सर्वोपरि स्थान प्राप्त था। श्रीराम ने सभी को समान दृष्टि से देखा, स्त्रियों की मर्यादा की रक्षा की, निर्धनों की सहायता की और धर्म के आधार पर शासन किया। ऋषि मुनि, वृद्धजन, बालक, स्त्रियां और श्रमिक सभी को आदर मिला और रघुकुल का नाम युगों तक अमर हुआ। भाग 10। लवकुश का जन्म और उत्तरकांड की कथा। उत्तरकांड मध्य भाग। राज्याभिषेक के उपरांत जब अयोध्या में रामराज्य की स्थापना हो चुकी थी और संपूर्ण प्रजा सुख शांति से जीवन यापन कर रही थी, तब भी श्रीराम का हृदय अत्यंत सजग और संवेदनशील बना रहा। एक दिन अयोध्या में कुछ लोगों के मुख से यह बात निकली कि माता सीता ने रावण की लंका में वर्ष भर बिताया है और यद्यपि उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी, फिर भी राज परिवार की स्त्री को लेकर संदेह उठना अनुचित नहीं है। यह सुनकर श्रीराम के हृदय में तीव्र वेदना उत्पन्न हुई। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सीता पर पूर्ण विश्वास रखते हुए भी यह निर्णय लिया कि एक आदर्श राजा के रूप में उन्हें अपनी निजी भावनाओं से ऊपर उठकर प्रजाहित और लोक मर्यादा को प्राथमिकता देनी होगी। श्रीराम ने अत्यंत करुण और दारुण मन से सीता माता को लक्ष्मण के साथ वन में भेज दिया, बिना यह बताए कि वह त्याग है। सीता माता को इस निर्णय से गहरा आघात पहुंचा, परंतु वे प्रभु श्रीराम की धर्मनिष्ठा को जानती थीं और उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। वे वाल्मीकि मुनि के आश्रम में पहुंची, जहां मुनि ने उन्हें आदरपूर्वक स्थान दिया। वहीं उन्होंने अपने जुड़वा पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। ऋषि वाल्मीकि ने उन दोनों को वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या, संगीत और मर्यादा की शिक्षा दी और उन्हें श्रीराम की कथा, रामायण का गान करना सिखाया। इधर अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया। परंपरानुसार एक अश्व को छोड़कर उसे पृथ्वी भर में घूमने दिया गया
और जो राज्य उस अश्व को बांधते उनसे युद्ध होता। जब वह यज्ञ अश्व लवकुश के क्षेत्र में पहुंचा, तब उन बालकों ने उसे बांध लिया। अयोध्या से लक्ष्मण, शत्रुघ्न और अंततः स्वयं श्रीराम के नेतृत्व में सेना पहुंची, परंतु लवकुश की वीरता देखकर सब अचंभित रह गए। तब ऋषि वाल्मीकि ने श्रीराम को बताया कि ये दोनों बालक उन्हीं के पुत्र हैं। श्रीराम अत्यंत भावुक हो उठे और उन्होंने सीता माता को पुनः अयोध्या लौटने का अनुरोध भेजा, परंतु सीता माता ने यह कहकर कि यदि मैं श्रीराम की नित्य पतिव्रता पत्नी हूँ और सदा पवित्र रही हूँ, तो माँ पृथ्वी मुझे अपने गर्भ में समाहित कर ले, अपनी निष्कलंकता का अंतिम प्रमाण दिया। उसी क्षण पृथ्वी माता ने एक कमलासन के साथ प्रकट होकर सीता को अपने गर्भ में ले लिया। यह दृश्य संपूर्ण अयोध्या को स्तब्ध कर गया और स्वयं श्रीराम भी एक क्षण को विह्वल हो उठे, परंतु उन्होंने सीता की इच्छाओं और सत्यता को स्वीकार किया। सीता माता अब लोक से परे थीं, परंतु उनके त्याग, नारीत्व की गरिमा और धर्म पालन ने उन्हें सनातन संस्कृति की आदर्श नारी बना दिया। लवकुश को अयोध्या में लाया गया और श्रीराम ने उन्हें राजकुमारों की भांति स्वीकार कर उन्हें शिक्षा, उत्तरदायित्व और प्रेम प्रदान किया। भाग 11। श्रीराम का पृथ्वी त्याग और स्वर्गारोहण। उत्तरकांड समापन। जब श्रीराम ने लव और कुश को अपने पुत्र रूप में स्वीकार कर उन्हें योग्य उत्तराधिकारी के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया, तब उन्होंने राज्य के समस्त कार्यों को विधिवत बांटकर एक बार पुनः धर्म, मर्यादा और उत्तरदायित्व का अनुपम आदर्श स्थापित किया। परंतु समय की गति निरंतर चलती रहती है और एक दिन एक तपस्वी ब्राह्मण दरबार में आकर यह प्रश्न उठा बैठा कि यदि अयोध्या में कोई अशुभ घटना हो रही है तो उसका कारण क्या है? कहीं कोई असत्य, कोई अधर्म तो इस राज्य में नहीं घटा? उस समय श्रीराम ने स्वयं तपस्वी वेश धारण कर समस्त अयोध्या की परिक्रमा की और यह सुनिश्चित किया कि प्रजा में कोई अन्याय अथवा दुख न हो। परंतु उसी काल में एक बात यह भी सामने आई कि राज्य के भीतर एक तपस्वी शूद्र बालक शंबुक घोर तपस्या कर रहा है, जबकि शास्त्रों में वर्णानुसार निर्धारित कर्तव्य से बाहर जाकर तपस्या करना निषिद्ध माना गया था। यह घटना धर्म की उस समय की व्याख्या का अंग थी और श्रीराम ने एक आदर्श राजा की भांति उस नियम के पालन हेतु शंबुक का वध कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप मृत बालक जीवित हो उठा और पुनः प्रजा में सुख लौट आया। यह घटना यह दर्शाती है कि श्रीराम की दृष्टि में धर्म पालन, समाज व्यवस्था और उत्तरदायित्व सर्वोपरि था, भले ही व्यक्तिगत भावनाएं कहीं भीतर सिसकती रही हों। कालांतर में जब धरती पर उनका कार्य पूर्ण हुआ, तब देवराज इंद्र के दूत आए और उन्हें स्मरण कराया कि वे विष्णु के 7वें अवतार हैं और उनका कार्य अब समाप्त हुआ है। श्रीराम ने लक्ष्मण को राज्य की समस्त जिम्मेदारी सौंपने की इच्छा जताई, परंतु तभी एक घटना घटी। काल पुरुष एक योगी का वेश धर कर आया और लक्ष्मण को स्पष्ट आदेश दिया गया कि जब तक श्रीराम उनसे एकांत में वार्तालाप करें, कोई भीतर प्रवेश न करे, अन्यथा वह मृत्युदंड का भागी होगा। परंतु दुर्भाग्यवश या कहें काल की योजना के अनुसार लक्ष्मण को एक आपात स्थिति में भीतर प्रवेश करना पड़ा, जिससे नियम भंग हुआ। श्रीराम को वचनबद्धता का पालन करना था और उन्होंने व्यथित होकर लक्ष्मण से संन्यास धारण कर जल समाधि लेने का आग्रह किया। लक्ष्मण ने सरयू नदी के जल में प्रवेश कर देह त्याग दी और स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। इसके पश्चात श्रीराम ने संपूर्ण अयोध्या और राज्य को अपने पुत्र कुश के अधीन किया और स्वयं भी प्रभु विष्णु रूप में अपने रूप का अंत करते हुए सरयू नदी में प्रवेश किया। यह क्षण समस्त देवताओं और ऋषियों के साक्षात्कार में घटित हुआ। सरयू के जल में प्रवेश करते समय श्रीराम पूर्ण तेज के रूप में अपने परमधाम को प्रस्थान कर गए। यह न केवल एक राजा की विदाई थी, यह ईश्वर के अवतरण का समापन था। श्रीराम का पृथ्वी त्याग मानवता के लिए एक अविस्मरणीय संकेत था कि भले ही ईश्वर स्वयं मनुष्य रूप में जन्म लें, वे भी मर्यादा और धर्म की सीमाओं का पालन कर अपने कार्यों की पूर्णता के बाद संसार से विदा लेते हैं। अयोध्या उनकी स्मृति में दीपों से जगमगा उठी। वानर, मानव, ऋषि, देव और संपूर्ण प्रजा उनके नाम की गाथा गाने लगी। भाग 12। प्रमुख पात्रों की विशेषताएं और रामायण से जीवनोपदेश। रामायण केवल एक कथा नहीं है, वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में धर्म, कर्तव्य, प्रेम,
त्याग और मर्यादा का जीवंत पाठ है। इसके प्रत्येक पात्र के माध्यम से कोई न कोई आदर्श स्थापित होता है, और यह आदर्श केवल पौराणिक न होकर आज भी प्रत्येक मनुष्य के लिए प्रेरणा बन सकता है। श्री राम, जो विष्णु के 7वें अवतार थे, उन्होंने केवल अपने दिव्य रूप के कारण नहीं, बल्कि अपने मानवीय गुणों के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने सदा धर्म का पालन किया, चाहे वह पुत्र रूप में हो, भ्राता, पति, राजा या मित्र रूप में। उन्होंने कभी भी अपने व्यक्तिगत सुख से ऊपर धर्म, समाज और वचन को रखा। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व केवल शक्ति से नहीं, आत्मसंयम, न्याय और सत्य से होता है। सीता माता केवल एक आदर्श पत्नी नहीं थी, वे धैर्य, त्याग और आत्मबल की मूर्ति थीं। लंका में रहते हुए उन्होंने एक भी क्षण रावण के दबाव में आकर अपने धर्म से विचलन नहीं किया। उन्होंने अग्निपरीक्षा दी, वनवास सहा और अंततः पृथ्वी में समा गईं, किंतु कभी किसी मर्यादा को नहीं तोड़ा। उनका जीवन नारी सम्मान, आत्मगौरव और विश्वास की सर्वोच्च मिसाल है। लक्ष्मण, जिन्होंने श्री राम की सेवा में अपने समस्त जीवन को समर्पित कर दिया, भ्रातृभक्ति का ऐसा अनुपम उदाहरण है जो युगों तक स्मरणीय रहेगा। वे सीता माता की रक्षा के लिए 14 वर्षों तक जागते रहे, राम के हर युद्ध में उनके साथ खड़े रहे और अंत में श्री राम के वचन की रक्षा हेतु स्वयं मृत्यु का आलिंगन किया। भरत, जिन्होंने कभी राज्य का लोभ नहीं किया और श्री राम की चरण पादुका को सिंहासन पर विराजित कर स्वयं संन्यास जीवन जिया, वे त्याग और निष्काम भक्ति के अमर प्रतीक हैं। उनका जीवन दर्शाता है कि भाईचारा, समर्पण और सच्ची भक्ति सत्ता से कहीं अधिक मूल्यवान है। हनुमान जी, जिन्होंने श्री राम की भक्ति में अपना संपूर्ण अस्तित्व विलीन कर दिया, वे केवल शक्ति और चातुर्य के प्रतीक नहीं, वे कर्म, भक्ति और सेवा के अद्वितीय स्वरूप हैं। उनकी विनम्रता, अपार बल, निर्भयता और आज्ञा पालन हमें सिखाता है कि जब उद्देश्य उच्च हो तो शरीर और मन दोनों अडिग हो जाते हैं। विभीषण, जिन्होंने अपने भाई की अधर्मी नीति को अस्वीकार कर धर्म का पक्ष लिया, वे यह सिद्ध करते हैं कि रक्त संबंधों से बड़ा सत्य और धर्म होता है। एक राक्षस कुल में जन्म लेकर भी वे धर्मराज कहलाए। रावण, जो विद्वत्ता, शक्ति और तपस्या में महान था, लेकिन अहंकार और काम का दास बनकर पतन को प्राप्त हुआ, वह इस बात का प्रमाण है कि यदि विवेक और विनम्रता न हो तो महानता भी विनाश का कारण बन सकती है। रावण का अंत यह सिखाता है कि अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है। रामायण के अन्य पात्र जैसे शबरी, जटायु, अंगद, सुग्रीव, नलनील, मंथरा, कैकेयी, वाल्मीकि और विश्वामित्र सभी किसी न किसी रूप में जीवन के किसी भाव, संघर्ष या सत्य को उजागर करते हैं। शबरी की भक्ति, जटायु का बलिदान, अंगद की निष्ठा, सुग्रीव का पुनर्निर्माण, कैकेयी की भूल और मंथरा का द्वेष, ये सब मनुष्य जीवन की जटिलताओं को सरलता से समझाते हैं। रामायण केवल इतिहास नहीं, यह जीवन का शास्त्र है। इसके पात्र हमें दर्पण दिखाते हैं, प्रेरणा देते हैं और यह विश्वास भी कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट हों, धर्म, प्रेम और सत्य की विजय अंततः अवश्य होती है। भाग 13, अंतिम भाग, रामायण की समग्र यात्रा, शिक्षा और वर्तमान युग में प्रासंगिकता समापन। रामायण की यह महान कथा केवल घटनाओं का क्रम या किसी राजा का जीवन वृत्त नहीं है, यह मानव जीवन की गहराइयों में उतरने वाली वह ज्ञान गंगा है जो हर पीढ़ी को धर्म, मर्यादा, सेवा, प्रेम, त्याग और न्याय का पथ दिखाती है। श्री राम के जन्म से लेकर उनके राज्याभिषेक और फिर पृथ्वी त्याग तक की यह यात्रा केवल ईश्वर की लीलाएं नहीं, बल्कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन का आदर्श रूप है। उनका प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक त्याग और प्रत्येक आचरण हमें सिखाता है कि महानता पद से नहीं, बल्कि नीति, संयम और करुणा से आती है। रामराज्य केवल एक शासन प्रणाली नहीं था, वह जीवन जीने की पद्धति थी जिसमें कोई भूखा न था, कोई दुखी न था और कोई अन्याय का शिकार न होता था। सीता माता की असाधारण नारी शक्ति, लक्ष्मण का अपार त्याग, भरत की निष्काम भक्ति, हनुमान की अतुल भक्ति और बल और विभीषण की धर्मनिष्ठा,
ये सभी चरित्र मनुष्य जीवन के विविध पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। रामायण का प्रत्येक पात्र, चाहे वह जटायु हो या शबरी, चाहे वह अंगद हो या वाल्मीकि, हर किसी के भीतर एक सीख छिपी है, एक उजाला छिपा है जो हमें अपने जीवन के अंधकार में राह दिखा सकता है। श्री राम का स्वधामगमन, जब उन्होंने पृथ्वी पर अपने अवतार का कार्य पूर्ण कर सरयू नदी में प्रवेश किया, वह केवल एक अंत नहीं था, वह एक संदेश था कि जो मर्यादा, सेवा और धर्म की रक्षा करता है, वही चिरकाल तक स्मृति में जीवित रहता है। लव और कुश जैसे योग्य पुत्रों को जीवन में धर्म और सत्य का उत्तराधिकारी बनाकर श्री राम ने यह सिद्ध किया कि एक राजा, एक पिता और एक पुरुष के रूप में उनका जीवन युगों युगों तक अनुकरणीय रहेगा। आज भी जब हम राम का नाम लेते हैं, वह केवल एक देवता का स्मरण नहीं होता, बल्कि एक ऐसे पुरुष का स्मरण होता है जिसने कठिनतम परिस्थितियों में भी नीति, वचन और धर्म का त्याग नहीं किया। रामायण आज भी हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता केवल बाहरी विजय से नहीं, बल्कि भीतर की सच्चाई और संतुलन से आती है। रावण जैसा महाबली, जिसने समस्त लोकों पर अधिकार जमा लिया था, वह भी अपनी वासनाओं और अहंकार से पराजित हुआ, जबकि श्री राम ने अपने संयम, प्रेम और मर्यादा से समस्त विश्व को जीत लिया। यह कथा कालातीत है, क्योंकि सत्य और धर्म कभी पुराने नहीं होते। रामायण हमें यह नहीं कहती कि दुख नहीं आएंगे, बल्कि यह सिखाती है कि जब दुख आए तो हम उन्हें कैसे स्वीकार करें, कैसे उनसे लड़ें और कैसे अंततः उन्हें पार कर सत्य की विजय को संभव करें। यह हमें याद दिलाती है कि हर मनुष्य के भीतर एक राम और एक रावण होता है, और हर दिन हमें यह चुनाव करना होता है कि हम किसे पोषण देंगे। रामायण एक ग्रंथ नहीं, एक जीवन है, और श्री राम केवल अयोध्या के राजा नहीं, वे संपूर्ण मानवता के पथ प्रदर्शक हैं। जब जब कोई मनुष्य सत्य के लिए अकेला खड़ा होता है, जब जब कोई नारी अपने सम्मान के लिए कठिनाइयां सहती है, जब जब कोई भक्त निस्वार्थ सेवा करता है, तब तब रामायण पुनः जीवंत हो उठती है। जय श्री राम।